हमारी जो टांग टूट गई थी, मतलब हमारा एक्सीडेंट हो गया था वगैरह वगैरह। तो भाई ये क्या हो गया भाई, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया है, ऐसा समझने के लिए। वेरी गुड इवनिंग्स फॉर टुडे सेशंस। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लिथोस्फीयर्स के अंतर्गत जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्या होती हैं ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस? यदि हम उसको जानने की कोशिश करें तो उसका एक मतलब है, दैट इज बेसिकली कह सकते हैं द अर्थ मूवमेंट ड्यू टू द फोर्सेस। ड्यू टू द फोर्सेस, अब फोर्सेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं भाई? फोर्स हम देखेंगे अर्थ पर जो है वो एक इंटरनल होंगे और एक एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल ऑफ कोर्स, ठीक है, जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, ठीक है, जो फोर्सेस होंगे, जो अंदर से फोर्सेस लग रहा है उनको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस, और जो बाहर से लगेंगे उनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है भाई। अब जैसे हम देखिए, लेट सपोज इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना भाई? अब यदि आप देखें, लेट सपोज, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए आप एक कोई क्लास लेने जाते हैं और आप देखेंगे एक बच्चे से पूछा उसके टीचर ने, भाई आप कल क्यों नहीं आए थे? तो उस बच्चे ने बोला कि सर हमारा पेट दर्द कर रहा था। दैट इज बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ आपने अटरम शटरम खाया होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। But because of the basically your pain in your stomach, you are not able to attend your class, ठीक है? This is the because of the internal causes. दूसरा हम देखेंगे एक्सटर्नल्स, ठीक है। एक दूसरे से बच्चे से पूछा, क्या बेटा तुम क्यों नहीं आए थे? तो उसने बोला कि सर हमारी जो टांग टूट गई थी, मतलब हमारा एक्सीडेंट हो गया था वगैरह वगैरह। तो भाई ये क्या हो गया भाई, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया है, ऐसा समझने के लिए हम ऐसा कहें तो बिकॉज ऑफ द किसी इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, वही है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस अर्थ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और याद करिए, हमने लैंड फॉर्म्स देखे थे, तो लैंड फॉर्म्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर देखे थे। तो अभी जो हम थर्ड ऑर्डर है वो हम यहाँ कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा फोर्सेस। तो सर आपके सामने चार्ट है, और इस चार्ट को हम यदि देखें तो फोर्सेस सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैंने अभी अभी आपको बताया फोर्सेस, जिसकी वजह से हमारा अर्थ में दो फोर्सेस निकल कर आएंगे, एक इंटरनल होंगे। इंटरनल फोर्सेस को इंडोजेनिक कहा जाएगा। इंडोजेनिक फोर्सेस, ऑफ कोर्स मैंने बताया, आपका पेट दर्द है ना, ठीक है, दैट इज कह सकते हैं। एक्सोजोनिक फोर्सेस, एक्सोजोनिक फोर्सेस का मतलब है जो बाहर से आपके लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है, इंडो एक्सो, है ना, दैट इज बेसिकली। अब बिकॉज ऑफ बेसिकली दिस सिस्टम्स, ठीक है, वी विल फाइंड आउट द बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज, है ना, सिनारियोज बनेंगे। इंडोजेनिक की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सोजेनिक की वजह से क्या हो रहा है। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले वी have to go through this chart, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगे तो बहुत सारे फ्रैगमेंट, बहुत सारा पर्पस खत्म, सॉरी, आपका क्लियर हो जाएगा। और इस पर्पस को समझने के लिए पहले हम इस चार्ट को गो थ्रू हो लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस जो है आपके, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसी डायस्टॉर्फिक, है ना, दैट इज बेसी स्टॉर्फिक, एंड दिस इज द सडन। इसको पहले यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, दैट इज बेसिकली जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, वो एक तो बहुत स्लो हो सकते हैं, है ना। देखिए दैट इज स्लो एंड दिस इज द फास्ट मूवमेंट, है ना, दो तरीके से हो सकते हैं। तो भाई सडन जो होंगे, बहुत अचानक जो होंगे, ठीक है, उनमें हम दो को देखेंगे। वन इज बेसिकली अर्थक्वेक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वोल्केनिज्म्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो भाई स्लो प्रोसेस के, सॉरी, फास्ट प्रोसेस के तहत हम देखेंगे दैट इज बेसिकली सडन मूवमेंट होगा, और सडन मूवमेंट को हम बहुत आसानी से अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म्स की प्रोसेस से समझ सकते हैं। इधर आते हैं भाई, ठीक है, एक स्लो प्रोसेस भी होगा। अब स्लो प्रोसेस जो है, दैट इज बेसिकली, स्लो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा, है ना। तो बहुत धीरे धीरे होगा, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, दिस पॉइंट्स इज गोइंग बी दो तरीके से हो सकते हैं। फर्दर इट कुड बी डिवाइड इन द टू पार्ट्स, वन इज द हॉरिजॉन्टल्स, ठीक है, एंड अनदर वन इज द परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर कह लीजिए या वर्टिकल डायरेक्शंस में कह लीजिए। ये डायरेक्शन वर्टिकल होगा, और एक ये होगा, दिस इज
परपेंडिकुलर लाइक दिस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो वर्टिकल डायरेक्शंस में धीरे धीरे मूवमेंट्स होंगे या जो फोर्सेस लगेंगे, भाई देखो फोर्सेस दो डायरेक्शंस में लग सकता है अर्थ के अंदर, ठीक है। या तो कुछ इस डायरेक्शंस में लगेगा या इस डायरेक्शन में लगेगा। इन सच कंडीशन दिस इज इपिरोजेनिक्स, ठीक है। इसे कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे दैट इज एपिरोजेनिक्स ऑन ओरोजेनिक्स फोर्सेस, यहाँ पर हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस के डायरेक्शंस की वजह से हमें अलग अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे यदि हम बात करें, है ना, ओरोजेनिक्स में हम देखें तो ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से, मतलब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि फाउंडेशंस ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन जो है वो बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यदि याद है, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी थी, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हमने मूवमेंट जो देखा था प्लेटों का, वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। और जब हमने देखा था कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं, हमने देखा था कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चला जाता है। और इस प्लेट्स में क्या होगा, दैट इज बेसिकली हम कह सकते हैं इनकी टकराने की वजह से जो निचला वाला भाग है, ये वाला भाग क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। या इसका बेसिकली मेल्ट हो जाने की वजह से हम देखेंगे कि भाई कि क्या हो रहा है, कि बेसिकली क्या हो रहा है कि एक भाग है ना, मतलब यहाँ पर जो 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 टकराने की वजह से जो मेल्ट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रेशर्स की बढ़ने की वजह से प्रेशर्स लगेगा, और प्रेशर्स की बढ़ने की वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या होंगे, कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कुछ भाग ऊपर निकल कर आ जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जब आप यहाँ किसी चीज को दबाएंगे कुछ इस तरफ से, तो एक भाग ऊपर उठेगा, सम पार्ट इज गोइंग टू अपसाइड्स लाइक दिस एंड दिस, सम पार्ट इज गोइंग टू मूविंग अहेड, ठीक है, अपवर्ड्स, एंड दिस इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अपवर्ड वाला पार्ट है उसे ही हमने फोल्ड माउंटेन का नाम दिया था। तो फोल्ड माउंटेन्स दैट इज बेसिकली फॉर्म्स बाय द बेसिकली द हॉरिजॉन्टल internal forces and this is orogenic movement। तो अब हमें एक और चीज समझ में आ गई, orogenic movement की वजह से horizontal movement होगा, और वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें कहानी समझ में आई, ठीक है। देखो धीरे धीरे आराम से समझेंगे। अभी अभी हमने इंडोसैनिक फोर्सेस देखा, ये वाला पार्ट अभी अभी हमने कंप्लीट किया। अब हम यहाँ देखेंगे स्लो वाला, और स्लो वाले में थोड़ा स्लो स्लो ही चलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखा, अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर्स, ठीक है, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शंस। और वर्टिकल डायरेक्शंस भी दो तरीके से हो सकते हैं, भाई ये तो ऊपर होगा या नीचे होगा, है ना। देखो ठीक है, दैट इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड्स, बहुत सही, ठीक है। और अपवर्ड और डाउनवर्ड्स होंगे तो यहाँ पर हमें देखेंगे दैट इज, यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलेंगी, दिस इज अपलिफ्टमेंट एंड दिस इज इमरजेंस एंड दिस इज सबसिडेंस एंड द सबमर्जेंस, ठीक है। ये आपको टू टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंने नाम अभी 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 आपको बताया, ठीक है, दैट इज, अभी हम जब इसके डायग्राम्स को देखेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इतना फिलहाल आप समझ लीजिए कि भाई कि हमारे फोर्सेस दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सोजेनिक होता है। इंटरनल फोर्सेस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज बेसिकली कह सकते हैं स्लो होगा, एक फास्ट होगा। और जो फास्ट मूवमेंट होगा तो उसको हमने पहले कवर कर लिया, दैट इज वोल्केनिज्म्स एंड द बेसिकली अर्थक्वेक्स, ठीक है। जो स्लो होंगे तो ऑफ कोर्स, ठीक है, इट कुड बी टू टाइप्स, वन इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड देन वन इज अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल्स को हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे हमने फोल्ड माउंटेन को बनते हुए देखा था। फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं आल्प्स हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं वोल्केन, सॉरी दैट इज बेसिकली हिमालय, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, पीटीटी में आप जाकर देख सकते हैं। पीटीटी मतलब है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, और हमने अभी अभी उसको एक्सप्लेन किया था, दैट इज। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक सेगमेंट है दैट इज बेसिकली वर्टिकल। वर्टिकल में आप देखेंगे तो एक अप साइड जाएगा, एक डाउन साइड जाएगा। अपसाइड वाले को के अंतर्गत हमें दो देखने को मिलेंगे, ऑफकोर्स डाउनसाइड के साथ में हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो जस्ट हमने अभी अभी एक सेगमेंट को कवर कर लिया है, यहाँ तक समझ लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वापस आते हैं यहाँ पर, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाले की भी दो पार्ट होते हैं, एक तो टेंशन होगा, एक होगा कंप्रेशन होगा, ठीक है। अभी टेंशन एंड कंप्रेशन क्या है, देखो अभी मैंने आपको दो डायरेक्शंस, भाई या तो आप ऐसे ऐसे जा सकते हैं लाइक दीज, ठीक है, द सेम डायरेक्शंस, या आप दूर जा सकते हैं। तो जो जो दूर जा रहे हैं, दिस इज द टेंशंस एंड दिस इज बेसिक कंप्रेशंस, दैट्स ऑल, ठीक है। द
कंप्रेशन इज नथिंग बट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। टेंशन मतलब इसी देयर इज बेसिकली दूर दूर जाएंगे, तनाव आपका देखने को मिलेगा, दैट इज बेसिकली। तो यहाँ पर इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द क्रैकिंग्स, फ्रैक्चर्स एंड द फॉल्टिंग्स, दीज कांसेप्ट्स वी विल ऑब्जर्व, ठीक है। इसी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा भाई, जब आप किसी चीज को तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में लेकर जाएंगे तो ये होगा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द पीटीटी सेक्शंस, ठीक है, वी हैव, और वहीं से आप कनेक्शंस जोड़े और वहीं से आप जल्दी समझ में आएंगे, तभी आपको क्लियरिफाई देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर कंप्रेशंस की वजह से फोल्ड पड़ता है, इसीलिए हमने देखा था फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज रैपिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, दिस इज रैपिंग्स, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज इंडोजेनिक फोर्सेस। तो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमने एक चीज समझ में आई कि कुछ चीजें ऊपर उठती हैं, कुछ चीजें जो है नीचे चली जाती हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस का काम क्या है, ठीक है, करेक्ट है ना। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से यदि हम अर्थ के पॉइंट से, अब मैं ये सबको मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ समझें, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये है कुछ एक डायग्राम्स। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से या तो अर्थ का कोई पार्ट नीचे चला जाता है या अर्थ का कोई पार्ट ऊपर उड़ जाता है, जैसे हमने यहाँ देखा ऊपर उठना, दैट इज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, करेक्ट है ना। कुछ भाग नीचे चला जाएगा, ये अपवर्ड डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे समझ लीजिए लाइक दिस, ये कुछ नीचे चला गया, कुछ ऊपर उड़ गया। एंड इट वाज हैपन बिकॉज ऑफ द इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ऐसा होने को देखने को मिलता है। लेकिन सर एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम ये है कि इस ऊपर वाले भाग को या इस नीचे वाले भाग को या इस सेगमेंट को क्या करना है, कवर कर देना है। मतलब इसे एक आइडियल कंडीशन में लेकर आना है। जैसे हम देखेंगे भाई कि पानी, जैसे भाई कि चलिए विंड है, तो विंड क्या होगी, ठीक है, विंड क्या करेगी, इसको इसको इरोड करने की कोशिश करेगी और इसे समतल लाने की कोशिश करेगी, इसे इक्वल लाने की कोशिश करेगी, जो रेड लाइन हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। या हम ऐसे कहें कि भाई पानी लेकर आएगा और पानी क्या करेगा भाई, यहाँ पर जो है वो अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देगा और जमा करने के बाद इसे प्लेन रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। एंड तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि या तो अर्थ का जो भाग है वो ऊपर उठेगा या जो अर्थ का भाग है वो नीचे जाएगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करेगा, उसे ही इक्वल लाने की कोशिश करेगा, उसे ही समतल की ओर लाने की कोशिश करेगा। यही है बेसिकली इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का कंसेप्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। यही चीज हमें देखने को मिलेगा। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की इस प्रोसेस को, ये बेसिकली इस इक्वल लाने की प्रोसेस को ड्यूरेशंस कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें दो प्रोसेस शामिल हैं, एक तो है वेदरिंग और एक तो है इरोजन। वेदरिंग का मतलब हमें पता है ऑलरेडी, चट्टान का टूटना, जैसे हमने देखा था, याद करिए वो सन्नी देओल का गाना, यारा ओ यारा मिलना हमारा, लाइक दीस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चट्टान के कुछ पार्टिकल्स हैं और वो यारा और यारा कर रहा है, और यारा और यारा करते करते बहुत जोर से उसने चट्टान को तोड़ दिया है, और यारा गाना गाते गाते उसके पार्टिकल्स यहाँ पर टूट गए हैं, ठीक है, चट्टान के। और यही चट्टान के पार्टिकल टूटने से यारा और यारा के तहत हमने वेदरिंग सीख लिया। वेदरिंग मतलब टूटना, सीधा सी बात है। सन्नी देओल का गाना याद रखिए, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यदि हम देखेंगे भाई कि यहीं पर विंड चलने लगी भाई, चाहे ना, ठीक है, चलने लगी हैं हवाएं, ठीक है। तो हवाएं जब इस तरफ से चलने लगेंगी तो यारा और यारा के द्वारा ये जो पार्टिकल टूटे थे, और ये पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका, और ये ट्रांसपोर्टेशन ही होता है हमारा, दैट इज इरोजन्स। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर चलने लगी हवाएं, हवाएं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी, इस हवाओं के साथ साथ बेसिकली, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो विंड्स तो होगा ही हमारा एक फैक्टर्स, विंड्स के अलावा क्या हो सकते हैं, ऑफ कोर्स रनिंग वाटर हो सकता है, दैट इज मेंशन्स, ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। विंड्स हमने देखा, ग्लेशियर्स हो सकते हैं एंड द सी वेव्स। अब ये क्या है, और इनकी वजह से हम देखेंगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस वी विल ऑब्जर्व द डिपोजिशन एज वेल, ठीक है। ध्यान देना डिपोजिशंस पर बहुत सारा, अब देखो ये अलग अलग तरीके से इकट्ठे होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से इकट्ठे होने का मतलब भाई जैसे यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए, दैट इज डिपोजिशंस। अब डिपोजिशंस में भी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं, और ये सब हम थर्ड लैंडफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड ऑर्डर कैटेगरीज, ठीक है। हम जो हमने पहला पढ़ा था लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत, तो पहला हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, सेकंड हमने कवर कर लिया था, ठीक है। पहले के अंदर कंटिनेंट्स एंड ओशियंस थे, दूसरे वाले में माउंटेन था, ठीक है, प्लेटू था एंड द प्लेन था, और थर्ड वाले के हम डिस्कशन नहीं किए थे, ठीक है। और हम उन डिस्कशंस को करने वाले हैं यहाँ पर।
बट इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल, ठीक है, ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है।